अब मेवात के उन नौजवानों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है जो नौजवान अपनी शिक्षा को लेकर कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं। अब एसएसजी एजुकेशन एक ऐसी संस्था है जिसके अध्यक्ष मुस्तकीम जी ने उन मजदूर और गरीब लोगों के बच्चों को शिक्षा दिलाने का ये अहम कदम उठाया है। मुस्तकीम जी का कहना यह है कि जो भी गरीब बच्चे हैं अपनी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं पैसों के कारण, अब उनको घबराने की जरूरत नहीं है। वे हमसे संपर्क करें, हम उनकी शिक्षा के लिए जो भी खर्चा होगा वो हमारी संस्था देगी। ऐसे में ये प्रतिभा सम्मान समारोह रखा गया था जिसके मुख्य अतिथि कांग्रेस टिकट के प्रत्याशी पुन्हाना विधानसभा से इब्राहिम इंजीनियर और कांग्रेस के नेता अख्तर हुसैन एवं अन्य लोग मौजूद रहे। वहीं इंजीनियर इब्राहिम जी ने बच्चों को आगे बढ़ने के लिए उनका हौसला अफजाई कहा और मुस्तकीम जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद किया कि उन्होंने मेवात के उन बच्चों के लिए ये मुहिम चलाई है जिसके कारण वे अपनी आगे की शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। आप हरियाणा हो, राजस्थान हो या पंजाब हो, कहीं से भी आप हो, आप कहीं पर भी पढ़ाई कर सकते हो और उस सब का खर्चा अब एसएस एजुकेशन संस्था की तरफ से दिया जाएगा। ऐसे में मेवात के वो नौजवान हैं जो कहीं ना कहीं पैसों के कारण या फिर ये कहें कि वो गरीब घर से हैं जो 10वीं 12वीं की पढ़ाई करने के बाद घर पर ही बैठ जाते हैं, घर पर ही रुक जाते हैं। लेकिन अब ऐसे में ये जो संस्था चलाई है मुस्तकीम जी भाई ने, उन्होंने उनका पूरा खर्चा यानी कि खाने पीने रहने सहने का जितना भी खर्चा है सब खर्चा मुस्तकीम भाई ने उठाया है और ये कहा है कि जो भी मुझसे आगे की मदद होगी वो पूरी मदद मैं आपको कराऊंगा। पूरे तरीके से जो भी कोर्स है देश में सब कोर्स हमारी संस्था उनके लिए कराएगी और पूरा खर्चा इस संस्था उठेगी। आइए सुनते हैं इब्राहिम इंजीनियर जी क्या कहते हैं बच्चों को लेकर। इन्होंने बताई कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आदमी पढ़ लिख कर जब जिंदगी गुजारता है आगे चलकर तो उसमें सारी सहूलियत और बहुत सारी चीजें वो सीखता है। शिक्षा केवल नौकरी पाने का साधन नहीं है। जब आदमी उच्च शिक्षा हासिल कर लेता है तो जिंदगी जीने की सलाहियत भी उस शिक्षा से उसको मिलती है। अगर मिसाल के तौर पर मैं बात करूं कि अगर महीने में आप 20,000 रुपया या 50,000 रुपया किसी अनपढ़ आदमी को दें और वही 50,000 रुपया किसी पढ़े लिखे को देंगे तो उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है और जो रहने का सलीका और तरीका है उसमें आपको जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। हालांकि वो कमाई और उसका पैसा बराबर है, लेकिन जो शिक्षा है वो आदमी को बहुत सारी चीजें सिखाती है। तो हमारे जो अनपढ़ माँ बाप थे उन्होंने कोशिश करी कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे। उन्होंने मेहनत कर कर अपना जमींदारा कर कर बच्चों को पढ़ाया। तो आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि आज मेवात के बच्चे हिंदुस्तान ही तो क्या पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। तो मैं सलाम करता हूं उन माँ बाप को कि अनपढ़ होने के बावजूद हमको आगे बढ़ाया। तो मुस्तकीम बेसर इनकी मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम कहा करते थे कि सपना वो नहीं जो आपको रात में आते हैं, सपना वो है जो आपको सोने ना दे। तो ऐसा बड़ा सपना देखो तो छोटे सपने तो अपने आप ही पूरे हो जाएंगे। तो जो माहौल और जो एटमॉस्फेयर होना चाहिए वो बाई चांस हमारी मेवात में वो एटमॉस्फेयर नहीं है। सरकारी संस्थान सही शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। ये तो शुक्र है कि आज जैसे आईकेएम स्कूल है ऐसे हमारे बहुत से भाइयों ने स्कूल बनाए हैं और जैसा उनसे बन पा रहा है कोशिश कर रहे हैं कि अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा हासिल दे सके। तो मैं इन स्कूल के जो स्कूल चला रहे हैं उनकी भी तारीफ करना चाहता हूं, उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि वो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो हमारे बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। और भाई मुस्तकीम से मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जैसे इन्होंने ये सारे बातें बताई हैं, मैं ये चाहता हूं कि इसको आप एक लिटरेचर बनाएं, इसको एक पेपर पर प्रिंट करें और जहां भी आप जिस प्रोग्राम में जाएं उस पेपर को बच्चों को तकसीम करें।
वो क्या है कि फिर हमेशा वो उसके सामने रहेगा और दूसरे बच्चों को भी उसको दे सकता है, दिखा सकता है। और कभी भी क्योंकि बाद में आदमी बात सुनता है और कोई बात ध्यान में नहीं रहेगी उसके, तो जब लिखा हुआ मिलेगा बच्चों को तो जरूर उसको जो है उसको पढ़ेगा, उससे उसको फायदा मिलेगा। मैं आखिर में शिक्षा की जो महत्ता है उसके ऊपर अपना एक एग्जाम्पल देकर मैं बात को खत्म करूंगा। मैं भी आपकी तरह, आम बच्चे की तरह अपने गांव से मैंने 10वीं करी, हिंदी मीडियम से पढ़ा, लेकिन गांव में मैं सबसे ऊपर मेरे नंबर आए, सबसे ज्यादा नंबर आए 1983 की बात है। तो मैंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया का नाम भी नहीं सुना था। जो काउंसलिंग कैरियर की बात जो है ना, जिसका फायदा आप बच्चों को ये दे रहे हैं, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि मैंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया का नाम भी नहीं सुना था दिल्ली में कोई कॉलेज है। किसी मेरे एक साथी था, वो कहने लगा यार मेरे को किसी अनपढ़, उनका फादर अनपढ़ है, कहने लगा यार बाप ने किसी से बात करी है, उन्होंने कहा भाई जामिया फार्म भरना। मैंने कहा जामिया कहाँ है? दिल्ली में। क्या मैं भी चल दूंगा तेरे साथ? अब भाई मैं के साथ चलोगे, फार्म मैंने दोनों ने भरो, बाई चांस मेरा एडमिशन हो गया, बाद एडमिशन ना हो गया। और भाई मतलब अनजाने में वहां एडमिशन हो गया। और फिर मेवात का बच्चा अपने आप को साबित करता है। मैं जामिया में 9 साल पढ़ा और थुराउट यूनिवर्सिटी में टॉपर रहा, डिग्री में 97% नंबर आए। तो अगर सही बच्चे को, हमारे बच्चे को गाइड है, तो ये हो नहीं सकता कि हमारा बच्चा अपने आप को साबित ना करे, चाहे कोई भी फील्ड हो। मेवात के बच्चे, सभी बच्चे अपने आप को आगे ला रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरह का माहौल बन रहा है, और जो अभी मुस्तकीम भाई ने एक बात बताई थी कि ड्रॉप आउट हमारे यहाँ बहुत है, तो ये ड्रॉप आउट कम करना चाहिए। ये बच्चे 12वीं के आगे पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो ये जो इन्होंने शिक्षा की फीस की तो बात करी, जो खाने के लिए 200 रुपये पर मंथ देना होगा, इसके लिए भी इंशाल्लाह सब लोग मिलकर कोशिश करेंगे, आपको वो सुविधाएं भी हम उपलब्ध कराएंगे। राजनीतिक एतबार से चाहे कैसे भी हो, हम आपको हर सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बात सुनी। जय हिंद, जय हरियाणा, जय मेवात।